नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्योर इमेजिनेशन में। दोस्तों, आज की कथा गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम पर आधारित है कि यह होता क्या है और इसका प्रारंभ कैसे हुआ। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशीय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रदुम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रदुम्न अपना समय राजकार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने प्रिय प्रभु की उपासना में ही दत्तचित्त या तल्लीन रहते थे। राजा इंद्रदुम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरणों में मधुकर या भौरा बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, परंतु मौनी व्रती राजा इंद्रदुम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। अपना कोई आतिथ्य ना देख महर्षि अगस्त्य कोपित हो गए। उन्होंने इंद्रदुम्न को शाप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदुम्न को यह अभिशाप देकर चले गए। राजा इंद्रदुम्न ने इसे श्री हरि भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्धि में या क्षीर सागर में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वत त्रिकोण की तराई या तल में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन अर्थात जंगल था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों व फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकोण के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार गजेंद्र अपने साथियों सहित तृषाधिक्य अर्थात प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल व मीठे जल से अपनी तृषा अर्थात प्यास बुझाई। तत्पश्चात स्नान कर उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी और अपने सूंड में जल भरकर अपने साथी हाथियों पर डालने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्राहग्रस्त देखकर हथनिया, कलभ और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने व गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के अंदर और बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की पर सफल न हुए। वस्तुतः अर्थात असल में महर्षि अगस्त्य के शाप से राजा इंद्रदुम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के शाप से ग्राह अर्थात मगर हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचता रहा। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल छत विक्षत हो गए। जल जलतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए।
अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया और उसकी शक्ति और मन का उत्साह समाप्त हो गया। परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, अपितु बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक शक्ति से गजेंद्र को खींचता रहा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गए। वह निराशा में डूबने ही जा रहा था कि उसे उसके पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य अर्थात शरण देने वाले सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र अपने मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म के सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ अर्थात सवार होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगन्गुरु भगवान आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गीय सुमन वर्षा करने लगे। ग्राह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री हरि विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद अर्थात अपने सभा का सदस्य या सदा साथ रहने वाला सेवक बना लिया। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन या प्रशंसा करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान दूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। मृत्यु समय शुद्ध बुद्धि से यहाँ अर्थ है, वैसे तो हम जीवन भर अपनी बुद्धि शुद्ध रखकर प्रभु ध्यान और लोक कल्याण कर सकते हैं, परंतु यदि इस जीवन में हमसे पाप हुए हैं और अपने इस मैले कुचैले जीवन को हम अपने आने वाले जीवन में प्रभु की भक्ति और जन कल्याण में लगाना चाहते हैं तो इस स्रोत का पाठ अवश्य करें। इस कहानी में हमें राजा इंद्रद्युम्न से यह भी शिक्षा मिलती है कि अपने आराध्य पर सदैव निश्चय बनाए रखें, भाग्य के दुखों को भी उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करें, आपके शक्ति को कम न समझें। प्रभु ने आपको सर्वसमर्थ बनाकर धरती पर भेजा है। आप जब पूरे निश्चय और नम्रता से उनकी स्तुति करेंगे तो वे सदैव आपके लिए उपस्थित होंगे। तो मित्रों, यह था आज की कथा में आपको यदि कोई शिक्षा मिली हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, श्री हरि हम सबको अपने शरण में लें, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद।